नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साहित्य ज्योति में। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बशीर बद्र जी द्वारा रचित गज़ल कोई चिराग नहीं है मगर उजाला है को पढ़ने वाले हैं, इसकी व्याख्या को देखने वाले हैं। तो कविता शुरू करने से पहले मैं इसके केंद्रीय भाव को आपको बताना चाहती हूँ ताकि आप उस केंद्रीय भाव के माध्यम से इस पूरी कविता को अच्छे से समझ सकें। तो वास्तव में इस कविता में, इस गज़ल में तो बशीर बद्र जी हैं, उन्होंने गज़ल के महत्व को दर्शाया है कि वर्तमान समय में आज की जो आधुनिक जीवन है, उसमें गज़ल का कितना अधिक महत्व है और यह गज़ल समाज में नई क्रांति ला सकता है, नए विचारों को फैला सकता है। तो इन्हीं विचारधाराओं के साथ इस गज़ल को लिखी गई है। आइए हम इसे पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले की 2 लाइनें। कोई चिराग, चिराग शब्द का अर्थ क्या होता है? दीपक, ठीक है? चिराग शब्द का अर्थ होता है दीपक। कोई चिराग नहीं है मगर उजाला है, उजाला यानी प्रकाश। गजल की साख, शाख शब्द का अर्थ होता है टहनी पे एक फूल खिलने वाला है। तो पहले जो मैंने आपको केंद्रीय भाव बताया, उसी केंद्रीय भाव को यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रख्यात शायर बशीर बद्र जी ने प्रस्तुत गजल में स्पष्ट किया है कि आज की जो वर्तमान जीवन है, जगत है, उसमें गजल जो है वो धार्मिक रूढ़ियों, सांप्रदायिक संकीर्णताओं को दूर कर लोगों के बीच जो आपसी भाईचारा है, उदार विचारों के प्रसार के द्वारा समाज में नई रोशनी ला सकता है। ये गजल की भूमिका हो सकती है आज के वर्तमान समाज में। और इसके बाद इन 2 पंक्तियों में गजलकार ने क्या कहा है? गजलकार ने कहा है कि जिस प्रकार पुष्प की डाली पर खिला हुआ फूल सुगंध को चारों ओर फैला देता है, यदि किसी पुष्प की डाली पर कोई फूल खिला हुआ है तो वह माफ कीजिएगा, सुगंध अवश्य फैलाएगा। ठीक उसी प्रकार गजल में जो व्यक्त विचार होते हैं वो फूलों की खुशबू की तरह होते हैं और सदैव महकते रहते हैं। और गजल ऐसे होते हैं जहाँ पर दीपक तो नहीं होता, ठीक है? बिना दीपक के ही गजल के द्वारा जो उसमें विचार होते हैं, जो उसमें शिक्षाएँ होती हैं, वो लोगों के मन में प्रकाश को फैला देती हैं। वास्तव में कविता ही लोगों के मन में बैठी जो अंधकार होती है, उसको दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने का कार्य करती है, विचारों की खुशबू लोगों में फैलाती है, ठीक है? तो यहाँ पर इन 2 पंक्तियों में वास्तव में बशीर बद्र जी ने गज़ल के महत्व को बतलाया है कि गज़ल जो है वो लोगों के बीच जो आपसी भेदभाव है, संकीर्णता है, उसको दूर करने का कार्य कर सकती है। उनके भीतर विचारों की जो खुशबू है, उसे फैला सकती है। आइए आगे की पंक्तियों को देखते हैं। गजब की धूप है, एक बेलिबास पत्थर पर, पहाड़ पर तेरी बरसात का दुशाला है। तो गजब की धूप है, एक बेलिबास, बेलिबास यानी बेलिबास शब्द का अर्थ होता है वस्त्रहीन, यानी जिसे हम नग्न बोलते हैं, ठीक है? पत्थर पर के बाद पहाड़ पर तेरी बरसात का दुशाला, दुशाला शब्द का अर्थ होता है चादर, ठीक है? तो इन पंक्तियों में क्या बताया है? इस पंक्तियों में वास्तव में अ, भद्र जी ने प्रकृति के क्रियाकलाप का अद्भुत नजारा प्रस्तुत किया है। प्रकृति किस तरह इस जगत में कार्य कर रही है, इस दुनिया में अपना कार्य निरंतर करते जा रही है, उसको बताया है। बताते हैं कि एक ही समय पे कहीं पर धूप पड़ती है तो कहीं पर छाया, कहीं पर सुख की शहनाई बजती है तो कहीं पर मातम होता है। पहाड़ पर कहीं तेज बरसात की चादर फैल जाती है तो उसी पहाड़ के एक अंश पर क्या होता है? नग्न होता है और उस पत्थर पर कठोर धूप पड़ती है। पहाड़ पर सर्वत्र एक समान धूप और वर्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि पहाड़ की जो श्रृंखलाएँ होती हैं वो बहुत ही लंबी-लंबी होती हैं, तो किसी एक पहाड़ के अंश पर बरसात हो रही होती है तो कहीं पर धूप पड़ रही होती है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है और प्रकृति का स्वरूप भी ऐसा ही है। प्रकृति कभी हमें सुख देती है, कभी दुःख देती है। कभी हमारे जीवन में अच्छा समय होता है, कभी बुरा समय होता है, यानी स्थिति में बदलाव होती रहती है। और इसी तथ्य को देखकर, इसी स्थिति को देखकर
कविवर कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी कट्टरवादी नहीं होना चाहिए, रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रकृति के समान ही परिवर्तनशील स्वभाव का होना चाहिए। उसके विचार सदैव जो है परिवर्तनशील होने चाहिए, बदलते रहना चाहिए। ये हमें प्रकृति से भी सीखने का की बात कह रहे हैं। जिस प्रकार प्रकृति सभी स्थानों पर एक समान नहीं होती है, कहीं पर धूप होता है, कहीं पर छाँव होती है, कहीं पर सुख होता है, कहीं पर दुःख होता है, तो हमें भी ये इस बात को समझना चाहिए कि हमें कट्टरवादी नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रकृति के समान ही परिवर्तनशील होना चाहिए और अपने विचारों में निरंतर परिवर्तन और नवीनता लाती रहनी चाहिए। ठीक है? आगे की पंक्ति को देखते हैं। अजीब लहजा है दुश्मन की मुस्कुराहट का, कभी गिराए है मुझको, कभी संभाला है। तो अजीब लहजा, अजीब शब्द का अर्थ होता है अनोखा। लहजा है दुश्मन की मुस्कुराहटों का, लहजा यानी तरीका। दुश्मन की मुस्कुराहट का, दुश्मन यानी शत्रु, आपको पता ही है। कभी गिराया है मुझको, कभी संभाला है। यहाँ पर भी कविवर इसी दोनों भाव को बता रहे हैं कि हमारा जो शत्रु होता है उसके मुस्कुराने का ढंग भी बड़ा ही विलक्षण होता है, बड़ा ही अजीब होता है, क्योंकि शत्रु की जो मुस्कुराहट होती है वो बहुत ही रहस्यपूर्ण होती है। कभी तो उसकी मुस्कुराहट का उद्देश्य क्या होता है, हमें पतन की ओर ढकेलना, सफलताओं की ओर बढ़ाना, और कभी वे हमें कल्याणकारी यानी हमारे हित के भाव से मुस्कुराता है और हमें गिरने से संभाल लेता है। यहाँ पर कविवर यही बता रहे हैं कि चाहे मुस्कुराहट शत्रु की हो या प्रेमिका की हो, वह महत्वपूर्ण होती है, रहस्यमयी होती है। उसमें हमेशा ही दोनों प्रकार के भाव भरे होते हैं। तो मुस्कुराहट से कभी तो चिढ़ने के लिए होती है और कभी प्रेम पूर्ण होती है। इस जो हृदय को क्या कर देती है, प्रफुल्ल बना देती है, खुश बना देती है। तो वास्तव में यहाँ पर कविवर हमें जो है वो दोनों भाव को बता रहे हैं। जैसे पहले वाली 2 पंक्तियों में उन्होंने हमें 2 भाव बताया कि कभी सुख होता है, कभी दुःख होता है, कभी धूप होती है, कभी छाँव होती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें 2 भाव बता रहे हैं कि कभी तो हमें गिराने के लिए मुस्कुराहट होती है और कभी जो होती है वो हमें ऊपर की ओर उठाने के लिए मुस्कुराहट होते हैं। हमारे कल्याण के लिए हमारे भाव होते हैं, जो हमें कई बार हमारे हृदय को खिन्नता से भर देते हैं और कई बार हमारे हृदय को प्रफुल्लता यानी खुशी से भर देते हैं। कभी हमें गिरा देते हैं, तो कभी हमें संभाल लेते हैं। आगे की पंक्तियों में देखिए, निकल के पास की मस्जिद से एक बच्चे ने फसाद में जली मूरत पे हार डाला है। फसाद शब्द का अर्थ क्या होता है, लड़ाई, जिसे आप दंगा भी कह सकते हैं। ठीक है? में जली मूरत, मूरत यानी मूर्ति, पे हार डाला है। ये एक बहुत सुंदर दृश्य का वर्णन है गजल के माध्यम से, जिसमें उन्होंने सांप्रदायिक जो भेदभाव है उसे दूर करने की बात। तो कविवर बताते हैं कि कई बार क्या होता है, धर्म या संप्रदाय विशेष को लेकर, मंदिर मस्जिद को लेकर दंगा करना, उपद्रव मचाना या धार्मिक उन्माद के कारण हिंसा करना सर्वथा निंदनीय है। ये एक बहुत बुरी बात है। धर्म के नाम पर लेकर, संप्रदाय के नाम पर या आपसी भेदभाव के नाम पर लेकर कई बार हम क्या करते हैं, दंगा कर देते हैं, फसाद कर देते हैं, लड़ाई कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही निंदनीय बुरी बात है। और इसी समय वे एक दृश्य का वर्णन करते हैं कि एक दंगा हुआ है और दंगे के समय में क्या है, एक निर्दोष बालक, ठीक है, एक बेकसूर बालक एक मस्जिद में शरण लेता है। जब उपद्रव यानी कि दंगा जो है वो शांत हो जाता है, तब वह मस्जिद से निकलकर बाहर देखता है कि एक मूर्ति को दंगाइयों ने जो है, उपद्रवियों ने जला दिया है। बच्चा जाकर उस मूर्ति के गले में फूलों की हार पहना देता है। बच्चे के क्यों पहना देता है? क्योंकि बच्चे के हृदय में धार्मिक उन्माद यानी कि धार्मिक कट्टरता जो है वो नहीं है। वह तो बच्चा जो है वो निर्मल है, पवित्र है। अतः धर्म के केंद्र मंदिर मस्जिद को दंगे से जोड़ना अनुचित है। कभी भी धर्म के नाम पर हमें, मंदिर मस्जिद के नाम पर लेके हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इन दंगों से सच्चे धार्मिक पवित्र दिल वाले इंसान भाग नहीं लेते। ये जो दंगे होते हैं, इनमें जो वास्तव में धर्म को मानने वाले हैं, प्रेम करने वाले लोग हैं, वो वास्तव में इनमें भाग नहीं लेते हैं। केवल जो व्यक्ति स्वार्थी होते हैं, संकीर्ण यानी छोटे विचारधारा के होते हैं, तेरा मेरा, मेरा धर्म तेरा धर्म, मेरे लोग तेरे लोग, इस तरह की मनोवृत्ति वाले लोग होते हैं, केवल वे ही इस तरह के उपद्रव, इस तरह के दंगे में भाग लेते हैं।
तो वास्तव में जो गजलकार हैं बद्रजीव हमें क्या बताना चाहते हैं? वो हमें बताना चाहते हैं कि धर्म के नाम पर जो दंगे किए जाते हैं वो करना बिल्कुल ही अनुचित है, बिल्कुल ही निंदनीय है, उसकी निंदा होनी चाहिए। फिर क्या बताते हैं? फिर बताते हैं कि तमाम वादियों में सेहरा में आग रोशन है, मुझे खिजा के इसी मौसम ने पाला है। तो क्या कह रहे हैं? तमाम, तमाम यानी सारे, ठीक है? वादियों, वादियों का अर्थ होता है पर्वतीय क्षेत्र। वादियाँ किसे कहते हैं? जो कश्मीर वगैरह की वादियाँ हैं, घाटियाँ हैं, आप कह सकते हैं, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में सहरा, सहरा यानी रेगिस्तान, रेगिस्तान में आग रोशन है, मुझे खिजा, खिजा यानी पतझड़, ठीक है? के इन्हीं मौसमों ने पाला है। तो इसमें जो कविवर हैं, इस काव्यांश में कवि स्पष्ट करते हैं कि चाहे जैसा भी वातावरण हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमारे पक्ष में है या हमारे विपरीत हो, हमें सदैव अपने प्रतिकूल यानी जो हमारे विपरीत है, हमारा उल्टा है, वैसे परिस्थितियों को अपने अनुकूल यानी अपने पक्ष में कर लेना चाहिए। जिस समय सर्वत्र यानी सभी जगह विपरीत स्थिति हो और सर्वत्र विध्वंस हो रहा हो, उस समय भी हमें दृढ़ विचार, उस समय भी जो दृढ़ विचार वाला व्यक्ति होता है वो सदैव स्थिर रहता है और सदैव संयमी बना रहता है। और इसी संदर्भ में जो कवि हैं वो अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताते हैं कि ऐसी ही अत्यंत भयावह विषम वातावरण ने उनका निर्वाह किया है, उनके जीवन को चलाया है। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे ही विषम एवं भयावह वातावरण को देखा है। संघर्ष और बाधाएं जो होती हैं वो व्यक्ति के जीवन में निखार लाती हैं, उसके व्यक्तित्व में निखार लाती हैं। इसी विकट परिवेश में पतझड़ के मौसमों में कवि का भी लालन पालन हुआ है, पर कवि पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। वह बसंत की बयार, बयार यानी हवा के लिए कभी परेशान नहीं हुआ, यानी जीवन में विकट परिस्थितियों को देखकर, दुख की स्थितियों को देखकर वह भागा नहीं है, बल्कि इन्हीं दुख की परिस्थितियों ने उसके व्यक्तित्व में निखार लाया है, संघर्ष करने के लिए संघर्षवान व्यक्ति बनाया है, चेतनशील बनाया है, क्या सही है, क्या गलत है, इस बात का निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की है। तो कविवर इन 2 पंक्तियों में, अंतिम 2 पंक्तियों में बताते हैं कि जीवन में संघर्षपूर्ण वातावरण हो या सकारात्मक वातावरण हो, अच्छा वातावरण हो, हमें कभी भी उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति में दृढ़ निश्चयी होकर सही निर्णय लेना चाहिए। तो ये इस कविता में जो है, इस गज़ल में जो है वो कविवर हमें पूर्ण रूप से शिक्षा देते हैं कि गज़ल जो है वो लोगों के भीतर जो सच्ची विचारधारा है, अच्छी विचारधारा है, उसको फैलाने का कार्य कर सकती है। और इसीलिए कह रहे हैं कि कोई चिराग नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, मगर फिर भी उजाला है, लोगों के हृदय में वो प्रकाश बना हुआ है। तो आशा है कि आपको यह गज़ल समझ में आई होगी, इसकी जो मूल केंद्रीय भावना है वह समझ में आई होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जो है वह इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ यदि आपको और भी कोई विषय मतलब सब्जेक्ट या पाठ से रिलेटेड कोई प्रश्न उत्तर जानना हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएँ। इसी के साथ धन्यवाद।